नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 25 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहां हर दिन सुबह 8 बजे 15 मिनट जितने कम समय में आपको 15 मोस्ट टाइम टॉपिक डिटेल में कवर करवाए जाते हैं और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये जो अभियान है समरस विद्या सेतु मेगा अभियान, और इसे शुरू किया है गुजरात ने। अभियान की शुरुआत की अगर बात करें तो गुजरात सरकार ने 22 जुलाई 2026 को अहमदाबाद से राज्यव्यापी समरस विद्या सेतु मेगा अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कक्षा 1 से 12 तक के 80,000 से भी अधिक स्कूल छोड़ चुके यानी कि ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः नामांकन कराना है। इस व्यापक अभियान का अंतिम लक्ष्य राज्य में शिक्षा के स्तर पर जीरो ड्रॉप आउट दर को प्राप्त करना है। बच्चों की ट्रैकिंग के लिए गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र में AI आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम और ऑनलाइन चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। मुख्यधारा की नियमित कक्षाओं में लौटने से पहले पिछड़े चुके बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स और उपचारात्मक कक्षाएं भी चलाई जा रही है। राज्य में स्कूली सत्र की शुरुआत में बच्चों के औपचारिक दाखिले के लिए प्रतिवर्ष शाला प्रवेशोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। वर्ष 2026 का मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो मिसेस इंडिया 2026 है वो बनी है आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा चौधरी मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की रहने वाली है। उन्होंने अपने 7 महीने के बेटे अर्शिव के जन्म के मात्र 7 महीने बाद ही यह राष्ट्रीय खिताब जीतकर एक मिसाल कायम की है। यह राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 18 जुलाई 2026 को किया गया था और प्रतियोगिता का उद्देश्य विवाहित महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। अगर बात करें आकांक्षा चौधरी की, तो वो मॉडलिंग और सौंदर्य उद्योग में पहचान बनाने से पहले ही वह एक प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी शो स्प्लिट विला 16 की भी प्रतियोगी भी रह चुकी है। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, ये जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है उत्तर मैसेडोनिया में। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा उत्तर मैसेडोनिया की गई अब तक की पहली ऐतिहासिक राज्य यात्रा है। महात्मा गांधी की इस अर्ध प्रतिमा का अनावरण राजधानी स्कोप्जे में स्थित म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे में किया गया है। अनावरण समारोह में उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोस्का दाउकोवा भी उनके साथ उपस्थित रहे थे। उनकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कोप्जे स्थित मदर टेरेसा स्मारक का भी दौरा किया था, जो मदर टेरेसा का जन्मस्थली है। इस यात्रा के दौरान भारत ने उत्तर मैसेडोनिया के लिए ITEC यानी कि भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या को दुगनी करने की भी घोषणा की थी। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रपति मुर्मू जी 3 यूरोपीय देशों की आधिकारिक यात्रा पर है, जो कि है मोल्डोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया। किस राज्य का केलई गांव पहला जलवायु अनुकूलन गांव बन गया है? तो दोस्तों, ये जो केलई गांव है जो कि पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है और वह आया हुआ है तमिलनाडु में। यह गांव तमिलनाडु के कुडालोर जिले में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पिचावरम मैंग्रोव वन के पास स्थित है। यह तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन और WRI इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है तटीय बस्तियों में चक्रवात, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, खारे पानी के प्रवेश और तटीय कटाव जैसे जलवायु जोखिमों से निपटना है।
इस परियोजना के तहत बंकिंगम नहर के 3 किलोमीटर लंबे हिस्से का पुनरुद्धार करके प्लास्टिक कचरे को भी हटाया गया है। सार्वजनिक भवनों पर सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं और चक्रवातों से प्राकृतिक सुरक्षा के लिए 3000 से भी अधिक स्थानीय मैंग्रोव पौधे लगाए गए हैं। राज्य सरकार के क्लाइमेट रेजिलिएंट विजिलेंस प्रोग्राम जिसकी शुरुआत 2022-23 में हुई थी, उसके तहत चिन्हित 11 गांवों में से यह ढांचा पूरी तरीके से लागू करने वाला यह पहला गांव है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों काम जल्दी से अभी कर लीजिए। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, ये जो ब्रॉड गेज होता है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन करने में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और अगर आप बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे शीर्ष पे यानी कि सबसे ऊपर है पाकिस्तान। सूचकांक में 8.574 के स्कोर के साथ पाकिस्तान पहले स्थान पर है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर है बुर्किना फासो और तीसरे स्थान पर है नाइजर। इस सूचकांक में अगर भारत की बात करें तो भारत 6.43 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है, जो अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में 1045 यानी कि 1045 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 1139 मौतें दर्ज की गई थी, जो कि 2013 के बाद के सबसे उच्चतम स्तर है। पाकिस्तान में कुल मौतों में से 56% यानी कि 56% के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार रहा है और इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी इसमें हिंसा काफी ज्यादा बढ़ाई है। उप सहारा अफ्रीका का सहेल क्षेत्र में भी वैश्विक आतंकवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहां दुनिया की आधी से भी अधिक मौतें होती है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 था, इसे जीत लिया है अली रेजा फिरोजा ने। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो नेशनल इनकम टैक्स डे है वो हर साल मनाया जाता है 24 जुलाई को। यूएसए ने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और ये यूएसए यानी कि अमेरिका ने किया है सऊदी अरब के साथ। पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करके कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो गाड़ियां होती है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसमें जो शीर्ष पे राज्य रहा है वो है महाराष्ट्र। साथ ही दोस्तों, जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने जून महीने के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे आप अवश्य देख लेना। और दोस्तों, अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है, जो आपकी हर एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, इसे आप अवश्य देख लेना। इन सभी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। MMA एशियाई चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप थी MMA एशियाई चैंपियनशिप, इसे जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है संग्राम सिंह। दिग्गज भारतीय पहलवान MMA फाइटर बने संग्राम सिंह ने प्रतिष्ठित स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, उन्होंने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को मात देकर यह गौरव हासिल किया है। संग्राम सिंह ने अपनी बेहतरीन कुश्ती तकनीक और चौक सबमिशन का उपयोग करते हुए विपक्षी खिलाड़ी को महज 1 मिनट 20 सेकंड यानी कि टोटल 80 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया था। इस शानदार जीत के साथ ही प्रोफेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट में उनका अजेय रिकॉर्ड बरकरार रहा है और ये उनके कैरियर की चौथी सबसे बड़ी जीत भी है। इससे पहले अप्रैल 2026 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में फ्रांसीसी फाइटर को हराकर
वे अर्जेंटीना की धरती पर एमएमए मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे। दुनिया का चक्कर लगाने वाले भारत के पहले महिला सेलिंग अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो भारत की पहला महिला सेलिंग अभियान है जो कि दुनिया का चक्कर लगाने वाले हैं, और इस अभियान को नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा। इस 2 सदस्यीय साहसिक अभियान दल में भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शामिल है। ये दोनों जाबाज अधिकारी स्वदेश निर्मित सेलिंग वेसल INSV तारिणी पर सवार होकर इस यात्रा पर पूरा करेंगे। यह भारत का दूसरा नाविक सागर परिक्रमा अभियान है, लेकिन केवल 2 महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा बिना किसी बाहरी सहायता के दुनिया का चक्कर लगाने का यह पहला प्रयास है। INSV तारिणी की अगर बात करें तो वे लगभग 21,600 समुद्री मील तक दूरी तय करेगी, जिसमें भूमध्य रेखा को पार करना, दुनिया के 3 सबसे खतरनाक कैप यानी कि कैप ल्यूविन, कैप हॉर्न और कैप ऑफ गुड होप को पार करना शामिल है। और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भारतीय नारी शक्ति की क्षमता को प्रदर्शन करना और देश की स्वदेशी समुद्री निर्माण कला को बढ़ावा देना है। युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो अग्निवीर होते हैं उन्हें सरकारी सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो पहला यूरोपीय देश है जिसने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, और ऐसा किया है फ्रांस ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, वर्ष 2026 का मिसेस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? और आज का आखिरी सवाल, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और दोस्तों अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों कल का पहला सवाल था, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा निर्देशों को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये योजना है उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली 100 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को कहां मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी गई है गुजरात में। छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिला सुरक्षा कानून के प्रति शिक्षित करने के लिए ऑपरेशन विधि पालक कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन विधि पालक है इसे शुरू किया गया है बिहार में। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बने हैं अनुराग जैन। भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए असम में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों ये बाढ़ राहत के लिए असम में चलाया गया है ऑपरेशन जल राहत। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित होने वाला है महाराष्ट्र में। लाकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है मेघालय में। भारत के पहले पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान PT-01 का अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों ये अनावरण हुआ है द ई-प्लेन कंपनी द्वारा। 2031 तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की संख्या 150 करने का रोड मैप किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया है केरलम ने। पश्चिम बंगाल की किस लकड़ी की नाव को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये लकड़ी की नाव है, उसका नाम है डेंग नाव। जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के बाढ़ प्रभावित नूरिस्तान क्षेत्रों को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों ये जो नूरिस्तान क्षेत्र है वो है अफगानिस्तान में आया हुआ। ब्रिटेन सरकार में नए AI मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं कनिष्क नारायण, जो कि मूल भारत के बिहार के हैं। विश्व की दूसरे सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टान पिछोर ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट भारत में कहाँ मिली है? तो दोस्तों ये मिली है मध्य प्रदेश में।
भारत का पहला यूपीआई आधारित मिल कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है एनकेस ने। और कल का आखिरी सवाल था, जून 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला किसे चुना गया है? तो ये बनी है डैनी व्हाइट हाउस। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में अवश्य बताना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई अवश्य से करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य से करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।